हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस चैप्टर के थ्रू हम लोग ये जानेंगे कि पहले के समय में ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या हुआ करता था और इट मीन्स कि ट्रांसपोर्ट में किस तरह के रिवॉल्यूशन हुए, किस तरह के चेंजेस आए ट्रांसपोर्ट में। इन सभी सिस्टम को हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में और साथ ही साथ कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। कम्युनिकेशन क्या होता है, जब लोग एक दूसरे से अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने बातों को शेयर करते हैं, उसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। चलिए इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर मीन्स और प्रोसेसेस ऑफ ओवरकमिंग डिस्टेंस। ट्रांसपोर्ट इट मीन्स कि कोई भी ऐसा पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प लेता है, और सामानों को जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है तो भी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। जबकि कम्युनिकेशन का काम ये होता है कि न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना। चलिए इन सभी को हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा साधन है, ट्रांसपोर्टेशन के मूवमेंट की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं या फिर सामानों को पहुंचाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के पास्ट की बात की जाए, हिस्ट्री की बात की जाए, तो पहले लोग जो है लंबे दूरियों को तय करने के लिए पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, काफ़ी मुश्किल भरा होता था, क्योंकि उस टाइम में कोई भी ट्रांसपोर्ट का कोई भी मोड अवेलेबल नहीं था, कोई भी ऐसा साधन नहीं था कि जिस वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक अलग ही टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक चक्के का आविष्कार हुआ, यानी कि एक व्हील का आविष्कार जब हुआ, तब वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में एक बदलाव देखने को मिला। अब क्या हो गया है कि अभी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना आधुनिक हो गया है, इतना अच्छा हो गया है कि अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी कम समय लगता है और बहुत ही सेफली हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बहुत ही आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फिर दूसरा नया इन्वेंशन हुआ, वो है स्टीम इंजन का आविष्कार। स्टीम इंजन का आविष्कार जब हुआ तो उसका इस्तेमाल रेलवे ट्रेन्स को चलाने के लिए किया गया, और स्टीम इंजन में और समय के हिसाब से स्टीम इंजन जो है वो डीजल इंजन से रिप्लेस हो गया, डीजल इंजन का जगह ले लिया, और समय के हिसाब से जो स्टीम इंजन है वो चला गया और उस जगह पे डीजल इंजन आ गया। और अभी क्या है कि डीजल इंजन की जगह पे इलेक्ट्रिक इंजन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से चेंजेस जो है वो टाइम टू टाइम होते रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि पहले की जो ट्रेनें थी वो धीरे चलती थी, अब फास्ट चलती है। आने वाले समय में बुलेट ट्रेन होंगी, वो इससे भी ज़्यादा फास्ट होगी। फिर उसके बाद हाइपर लूप होगी, वो इससे भी ज़्यादा फास्ट। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे इसमें बदलाव होते जाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के कैटेगरी के बारे में, यानी कि ट्रांसपोर्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है लैंड, दूसरा है वाटर और तीसरा है एयर ट्रांसपोर्ट। चलिए समझते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट को। लैंड ट्रांसपोर्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है रोडवेज और दूसरा है रेलवेज। अभी के समय में रोडवेज जो है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पूरी दुनिया में। हमारे देश भारत के आज़ाद होने उसके बाद कई सारे रोड्स बनाए गए, कई सारे रोड्स को डेवलप किया गया, बड़े पैमाने पे रोड्स को बनाया गया। हमारा जो कंट्री है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है पूरी दुनिया में, यानी कि सड़कों का सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारा कंट्री। इट मीन्स कि हमारा जो भारत है ये सड़कों का सबसे बड़ा इट मीन्स हमारा कंट्री जो है दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। और रोडवेज में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड भी आते हैं। रोड बन जाने की वजह से देश का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, क्योंकि इससे कनेक्टिविटी बढ़ी। लोग एक जगह, कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका, चाइना, रशिया, ये सब जितने भी कंट्री हैं इन सभी में फ्रीवेज और एक्सप्रेसवेज रहता है। जितने भी डेवलप्ड कंट्री होते हैं उन सभी में हाईवेज जो होता है उसे फ्रीवेज और एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, जो बड़े बड़े शहरों को जोड़ते हैं। ये जो रोडवेज होता है ये बहुत ही स्मूथ होता है और काफ़ी लंबा होता है, जो ना ही मुड़ते हैं ना ही क्रॉस करते हैं कई दूरी तक। और जो गाड़ी है उस रोड पर काफ़ी लंबे दूरी तक बिना रुके ट्रैवल कर सकते हैं, चल सकते हैं। भारत में बहुत ही अच्छे रोड नेटवर्क है जो बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े टाउनों और विलेजेस को, गाँवों को जोड़ने का काम करते हैं। भारत के कुछ रोड ऐसे भी हैं जो हमारे नाइबरिंग कंट्रीज़ को जोड़ने का काम करते हैं, हमारे पड़ोसी देश को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एक्सेट्रा। इम्पॉर्टेंट इंडियन रोडवेज आर
भारत के कुछ इंपॉर्टेंट रोडवेज की बात की जाए तो द ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है, जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ने का काम करती है, जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है, और ये भारत का सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट रोड कहा जाता है। और इंडिया और अफ़गानिस्तान को जोड़ने का काम खाइबर पास रोड करता है। इंडो तिब्बत रोड जो है वो इंडिया और चाइना को जोड़ने का काम करता है, कहाँ पर, तो तिब्बत में। फोर्थ है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम एक ऐसा नया सिस्टम है जो 4 मेट्रो सिटीज़ को जोड़ने का काम करता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन जिसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन ये है कि नेम सम हेरिटेज ट्रेन्स। भारत के कुछ हेरिटेज ट्रेन्स के बारे में बताना है। तो हम लोगों ने रोडवेज को समझा, अब समझते हैं रेलवेज को। रेलवेज जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हाईली इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि रेलवे सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता ही नहीं है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में गुड्स को भी पहुंचाने का काम करता है, सामानों को भी लंबे दूरी तक पहुंचाने का काम करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मालगाड़ी जो है काफ़ी लंबा होता है और काफ़ी लंबी दूरी तक वो तय करता है, डिस्टेंस को, सामानों को पहुंचाता है। इसलिए रेलवेज जो है काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है लंबे दूरी तय करने के लिए। भारत में रेलवेज जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले लाया जो गया था ब्रिटिश के द्वारा, वो 1853 में लाया गया। और भारत की सबसे पहली रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी वो मुंबई टू थाने बिछाई गई। इंडियन रेलवेज जो है एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क है एक सिंगल मैनेजमेंट में, जिसमें कई सारे लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी दूरी तक जाते हैं, सामानों को पहुंचाया जाता है। पैसेंजर ट्रेन जो है भारत में वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। भारतीय रेल जो है वो अपनी सेवा जो है 1853 से देते आ रही है। भारत की कुछ सुपरफास्ट ट्रेन की बात की जाए तो यहाँ की कुछ सुपरफास्ट ट्रेन जो है वो द शताब्दी एक्सप्रेस है, द राजधानी एक्सप्रेस है, जो बहुत तेज़ चलती है। एंड कुछ लग्जरियस ट्रेन की बात की जाए तो वो कौन सी है, पैलेस ऑन व्हील्स, द रॉयल ओरिएंट। आप लोग पैलेस ऑन व्हील्स और रॉयल ओरिएंट को यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं कि ये किस तरह के ट्रेन है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये ट्रेन जो है आपको कैसा लगा। भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल की शुरुआत जो हुई वो कोलकाता से हुई, और एयर कंडीशन मेट्रो रेल की शुरुआत जो हुई वो दिल्ली से हुई। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जैसे शताब्दी एक्सप्रेस के और राजधानी एक्सप्रेस के। और यहाँ पे जो लग्जरियस ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स और रॉयल ओरिएंट, ये सब क्या है, लग्जरियस ट्रेन है जो भारत की खूबसूरत वादियों से होते हुए जाती है, जो भारत के बारे में बताती, जो भारत के खूबसूरत दृश्य को इस खिड़की से दिखाती। चलिए जानते हैं अदर इम्पोर्टेंट ट्रेन्स के बारे में। चलिए जानते हैं द ट्रांस साइबेरियन रेलवे, आखिर इसके बारे में चर्चा क्यों हो रही है। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये रशिया में लेनिनग्रेड से व्लादिवोस्तोक तक जोड़ने का काम करती है। ये मिड यूरोप से स्टार्ट होती है रशिया में और एशिया के टॉप कॉर्नर तक जाती है, रशिया के व्लादिवोस्तोक तक। नेक्स्ट है ग्रैंडी विटेसी ट्रेन, एक फ्रेंच हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी स्पीड जो है वो 500 किलोमीटर पर आवर है, 500 किलोमीटर पर आवर, ग्रैंड वितेसी ट्रेन। नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट। बात अगर वाटर ट्रांसपोर्ट की जाए तो ये सबसे सस्ता और सबसे पुराना ट्रांसपोर्ट है। बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे कॉलोनियल हिस्ट्री की बात की जाए तो मेनी कंट्रीज कॉलोनियल हिस्ट्री हैज़ गॉट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द वाटर और सी रूट्स। कई देशों के औपनिवेशिक इतिहास का जल या समुद्री मार्गों से गहरा संबंध रहा है। भारत में वाटर ट्रांसपोर्ट को 2 भागों में बांटा गया है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट और शिपिंग में। चलिए जानते हैं इनलैंड वाटरवेज के बारे में। इनलैंड वाटरवेज में कुछ बड़े बड़े नदी, कुछ बड़े बड़े झील, इन सभी में शिप्स जो है चलते हैं। कुछ बड़े रिवर की बात की जाए जैसे मिसिसिपी, नाइल, अमेज़न, इन सभी में बड़े बड़े शिप जो है वो चलते हैं, और भारत में ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर में चलते हैं। इसे ही इनलैंड वाटरवेज कहा गया है। पॉइंट टू लर्न में चलिए बात करते हैं इंडिया की। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट शिपिंग कंट्री है। इट मीन्स यहाँ से सामानों को एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा बंदरगाह है, और पूरी दुनिया में इसका पोजीशन जो है वो 16th है। शिपिंग, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन विथ 11 मेजर एंड 139 माइनर वर्किंग पोर्ट्स। भारत में लंबी तट रेखा है। समुद्र के किनारे वाले हिस्से की बात की जाए तो वो 11 मेजर और 139 माइनर वर्किंग पोर्ट्स। इट मीन्स 11 बड़े बंदरगाह है और 139 जो है वो छोटे बंदरगाह हैं जो अभी चल रहे हैं।
शिपिंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोस्टल शिपिंग और दूसरा होता है ओवरसीज शिपिंग। लगभग जो गुड्स को सामानों को लेकर जाया जाता है या फिर लाया जाता है वो शिप के द्वारा ही लाया और ले जाया जाता है, यानी कि जहाज़ों के द्वारा ही लाया और ले जाया जाता है। तो यहाँ पर डिस्कस का क्वेश्चन ये है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों है, ये सबसे सस्ता क्यों है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एयर ट्रांसपोर्ट। मनुष्य इंसान का सपना ही था कि वो हवा में उड़े। पहले के समय में लोग बहुत सारे प्रयास किए थे ताकि वो हवा में उड़ सके, तब जाके कई सारे अनसक्सेसफुल होने के बाद सक्सेस मिली, तब जाके एयर ट्रांसपोर्ट का निर्माण हुआ। एयरवेज जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है, आधुनिक है और सबसे तेज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी, और अभी की डेट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी। एयर ट्रांसपोर्ट आपके वक्त को भी बचाता है और लंबे दूरी के ट्रैवल को काफ़ी कम कर देता है, और इसके साथ बट एयरवेज जो है वो काफ़ी महंगा है। चलिए अब जानते हैं ये जो एयरवेज है इसके आविष्कार के बारे में। दुनिया का सबसे पहला एयरप्लेन का आविष्कार जो हुआ था वो राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था, जिसका नाम विल्बर और ऑरविल था। और ये जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था, 1903 में, यानी कि 1903 में इसके आविष्कार किए गए थे, यानी कि ये 1903 में इसका आविष्कार किया गया था। और ये जो विल्बर और ऑरविल जो है दो ब्रदर्स है, राइट ब्रदर्स है, जो अमेरिका के रहने वाले हैं, जिन्होंने एक सिंपल फ्लाइंग मशीन को डेवलप किया था। और कई सारे बदलाव भी हुए समय के हिसाब से, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदला वैसे वैसे बहुत सारे चेंजेस हुए। इनके शेप में, इनके आकार में चेंजेस हुआ, एरोप्लेन के स्पीड में चेंजेस हुए। भारत में एयरवेज जो है दो बड़े मेजर एयरलाइन के द्वारा चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। और एयर इंडिया जो है वो इंटरनेशनल एयरलाइन है, पैसेंजर और गुड्स को, सामानों को ले जाने के लिए दूसरे कंट्री में काम में आते हैं। एंड फिर दूसरा है इंडियन एयरलाइंस बेस्ड इन दिल्ली। ये एक नेशनल एयरलाइन है जो पैसेंजर और सामानों को डोमेस्टिक रूट के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। घरेलू रूट के लिए ये इस्तेमाल में लिए जाते हैं इंडियन एयरलाइंस के। इंडियन एयरलाइंस का इस्तेमाल घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है। घरेलू रूट यानी कि डोमेस्टिक रूट, यानी कि इंडिया में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। सामानों को ले जाने और लोगों को ले जाने के काम में आते हैं भारत के ही कोने में। अदर पॉपुलर एयरलाइन की बात की जाए भारत में तो वो है किंगफिशर एयरलाइन, जेट एयरवेज, गो एयर। ये सभी भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है, ये सभी प्राइवेट एयरलाइंस है। तो ये था पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कम्युनिकेशन को समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन होगा उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।